तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है एनिमल डिसीज में जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुपालन में बीमारियों से संबंधित स्टूडेंट्स लगातार आपसे पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आज की जो डिसीज है हमारी, वो है स्टूडेंट्स संक्रमण गर्भपात। संक्रमण गर्भपात। बोलिए यस सर, बिल्कुल सुना है आप लोगों ने, इस डिसीज के बारे में जरूर सुना होगा स्टूडेंट्स। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दूसरे तरीके से, इन्फेक्शंस अबॉर्शन। बोले हाँ, जानवरों में भी स्टूडेंट्स क्या होता है, अबॉर्शन होता है। बोले यस, बिल्कुल होता है। तो स्टूडेंट्स ये किस कारण से होता होगा जानवरों में? जानवरों में भी क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वो गर्भपात अबॉर्शन जो है वो किस कारण से होता है? आपने इंसानों में भी देखा होगा, कई बार बच्चा उतना सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है, या बच्चे को क्या हो जाता है, आपको आ, पता चल जाता है कि भाई इसके हाथ पैर नहीं बन पाए हैं, या और भी जो जैसे बहुत से ऐसे अंग होते हैं जो डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो आपको पता चल जाता है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स जानवरों में भी ऐसा कुछ होता होगा कि किसी इन्फेक्शन के कारण या स्टूडेंट्स किसी बीमारी के कारण ऐसा लगे कि भाई ये बच्चा नहीं होना चाहिए, तो क्या गर्भपात करवाया जाता है जानवरों में? बोले हाँ, बिल्कुल करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो कॉजेस क्या है जिस कारण से स्टूडेंट जानवरों में गर्भपात होता है? जी, इंसानों के लिए तो क्या है, आप इंसानों के लिए क्या करवाते हैं? यदि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आपको इंसानों में क्या होता है, सर एक 3 महीने में, एक 5 महीने में, एक 8 महीने में सोनोग्राफी होती है। इंसानों के बच्चों के लिए सोनोग्राफी अवेलेबल है। अब जानवरों के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ तो होता होगा। बोले यस सर, जो बड़े बड़े महंगे महंगे जानवर हैं उनके लिए जरूर होती है। तो फ्रेंड्स ये संक्रमण के कारण है, नाम में ही लिखा हुआ है कि भैया किसके कारण सर, इन्फेक्शन के कारण है। तो फ्रेंड्स ये वायरस जनित है, या फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है? किसके कारण से हो रहा है जरा बताओ? ये वायरस के कारण से हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, प्रोटोजोआ के कारण से हो रहा है, या इन सभी के कारण से हो रहा है, जरा बताइए। गर्भपात जो होता है जानवरों में, जो अबॉर्शन होता है, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो आपके, उनमें गर्भपात होता है। तो स्टूडेंट्स क्या ये वायरस के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये हमारा बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है प्रोटोजोआ के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो जेनेटिक्स है, किसी जेनेटिक्स गुण के कारण से स्टूडेंट्स ये हमें देखने के लिए मिल रहा है? जी, वायरस के कारण से हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वायरस के कारण से आप कह रहे हैं। क्या वायरस होना चाहिए करेक्ट आंसर? जी नहीं स्टूडेंट्स, वायरस इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जीवाणु। जी हाँ स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब वो बैक्टीरिया कौन सा है स्टूडेंट जिस कारण से ये हो रहा है? उस बैक्टीरिया का नाम लगातार पेपर में पूछा जा चुका कि भाई बताइए उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिस कारण से जो है वो गर्भपात हो रहा है। तो यदि स्टूडेंट्स हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो उस बैक्टीरिया का नाम आप जरा देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है सर, गर्भपात हो रहा है। पहला बैक्टीरिया हमारा क्लेमाइडिया। पहला वाला बैक्टीरिया का नाम क्या स्टूडेंट्स हमारा? क्लेमाइडिया के नाम से है। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लेमाइडिया के नाम से बैक्टीरिया है। दूसरा क्या स्टूडेंट्स आपका? गोनोरिया है। दूसरा क्या है हमारा? गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया है, इस कारण से हो रहा है। ठीक है। तीसरा क्या स्टूडेंट्स हमारा? माइकोप्लाज्मा है, इस कारण से हो रहा है। तीसरे नंबर का क्या है? माइकोप्लाज्मा है। तो स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया है हमारे, ठीक है, एक और आप कह सकते हो उसको बीवी कहते हैं, बीवी बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स बीवी क्या है हमारा सर? वी से हो जाता है हमारा बैक्टीरियल, और जो आपका वी है स्टूडेंट्स इससे हो जाता है हमारा, ठीक है, वेजिनोसिस। वेजिनोसिस।
तो ये स्टूडेंट्स आपके क्या है, बैक्टीरिया है, जिस कारण से क्या हो रहा है, तो सर गर्भपात जैसी समस्याएं जानवरों में बन जाती है। जानवर के भी बच्चों को कई बार क्या किया जाता है, उनका अबॉर्शन किया जाता है। तो यहां से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वाली जानकारी स्टूडेंट्स आपको नहीं होती है, ये वाली जानकारी आपको नहीं होती है। तो बोले यस बिल्कुल। तो यदि अब आपसे दोबारा कभी पेपर में पूछा जाए कि भैया संक्रमण गर्भपात जो होता है ये किस जानवरों में होता है, तो स्टूडेंट्स गाय में, भैंस में, सुअर में, बकरी में, भेड़ में, सभी जानवरों में ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉसिबल है। और ये एक जीवाणु के कारण से, एक बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो और इन्फेक्शन का कारण क्या होगा, यदि स्टूडेंट्स इसमें यदि हम इन्फेक्शन पूछेंगे भी किस तरीके का इन्फेक्शन होता होगा, तो क्या स्टूडेंट्स ये इन्फेक्शन यूटेरस में ही होता होगा। यदि ये हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ होगा, कौन से हिस्से को परेशान करेगा, क्या स्टूडेंट्स ये थनों को परेशान करेगा, आंखों को परेशान करेगा, या स्टूडेंट्स पैरों को परेशान करेगा, चमड़ी को परेशान करेगा, किस भाग भाग में स्टूडेंट्स ये इन्फेक्शन होगा, जरा बताइए। गर्भपात जो होता है तो स्टूडेंट्स जानवर कई बार इसमें क्या हो जाता है, बांझ हो जाता है, दोबारा फिर वो किसी भी बछड़ों को जन्म नहीं देता है, कई बार आपने सुना होगा। बोले यस बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट्स जो अबॉर्शन होता होगा ये कौन से हिस्से में प्रॉब्लम करता है, ये इन्फेक्शन होके, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, जानवरों में भी स्टूडेंट्स ये होगा तो कौन से हिस्से को परेशान करेगा भाई। जी, ये एक जो है बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो जानवरों में आसानी से हो जाता है। यदि होगा स्टूडेंट्स तो ये किसको परेशान करेगा, तो स्टूडेंट्स ये परेशान करेगा हमारे यूटेरस वाले भाग को, यूटेरस वाले भाग को। और स्टूडेंट्स उसी वाले भाग में हम लोग क्या देखेंगे सर, सर्विक्स देखेंगे, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, गर्भाशय वाला भाग। और स्टूडेंट्स जिसे हम लोग कहेंगे ग्रीवा वाला भाग, गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग को क्या करता है, परेशान करेगा। कुल मिला के जनन अंग जो होते हैं, ठीक है, जहां से बच्चे निकलने वाले हैं उस अंग में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाता है कई बार। तो स्टूडेंट्स इन अंगों को क्या करता है, ये परेशान करता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स कुछ महिलाओं को या स्टूडेंट्स कुछ जानवरों को भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, शायद सुना होगा आपने थायराइड हो गया है। तो स्टूडेंट्स वो थायराइड के कारण भी प्रॉब्लम होता है। फंगल इन्फेक्शन हो जाए यदि आपको, फंगल इन्फेक्शन भी स्टूडेंट्स इसका कारण होता है, ठीक है। तो बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे आपसे सेकंड नंबर की डिसीज, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है ये वाली डिसीज। चलिए इसको स्टूडेंट्स गिलरॉट, गिलरॉट या गिल्ट रॉट के नाम से जाना जाता है, गिल रॉट या गिल्ट रॉट। जी, अब स्टूडेंट्स ये बीमारी होती किसमें, जरा सबसे पहले ये बता दो। गिल्ट रॉट नाम की स्टूडेंट जो बीमारी है हमारी, ये किसमें होती है, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि गिल्ट रॉट जो डिसीज होती है ये किसमें होती है। जी, आपको ऑप्शन दे रहा है स्टूडेंट, जरा बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स ये काऊ में होती है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारी बफेलो में होती है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारी फिश में होती है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारी शीप में होती है। जी, गाय में होती है, भैंस में होती है, मछली में होती है, या भेड़ में होती है। जी, किसमें होती है बच्चों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए और बी दो के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मछली। यदि स्टूडेंट्स आप मछली पालन कर रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री का स्टूडेंट्स बहुत बड़ा पार्ट है फिश प्रोडक्शन।
मछली उत्पादन। मछली उत्पादन स्टूडेंट्स लगातार पेपर में पूछा जाता है। तो मछली उत्पादन में स्टूडेंट्स आपको एक डिसीज देखने के लिए मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिल रॉट के नाम से जानते हैं। ये किसमें होती है सर, मछलियों में होती है। अब स्टूडेंट्स ये होती किस कारण से है, क्या स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से हो रही है, या स्टूडेंट्स ये किसी फंगस के कारण से हो रही है, बैक्टीरिया के कारण से हो रही है। मछलियों में ये रोग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो किस कारण से देखने के लिए मिलेगा आपको, क्या स्टूडेंट्स वो कवक के कारण से देखने के लिए मिल सकता है, फंगस के कारण से, क्या स्टूडेंट्स वो आप लोगों को जीवाणु के कारण से देखने के लिए मिल सकता है, बैक्टीरिया के लिए। जी, पेपर में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या स्टूडेंट्स वो वायरस के कारण से आपको देखने के लिए मिलेगा, या स्टूडेंट्स वो आप लोगों को, ठीक है, किसी जेनेटिक्स गुण के कारण देखने के लिए मिल सकता है, अनुवांशिक गुण। जी, क्या लग रहा है आपको? कवक। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये कवक के कारण से होता है। गिल रॉट जो डिसीज स्टूडेंट्स हमारी किस कारण से हो रही है, कवक के कारण से होती है स्टूडेंट्स, फंगस के कारण से होती है। तो बोले यस सर, चलो ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे वो कवक का नाम यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए वो कवक जो है वो कौन सा कवक है जिस फंगस के कारण से ये हो रहा है, जिस फफूंद के कारण से हो रहा है। फंगस का मतलब क्या होता है, कवक, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हो, फफूंद के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, फफूंद कहेंगे इसे, फंगस कहते हैं। जी, उसका नाम बता दीजिए जरा, किस फफूंद के कारण से हो रहा है, क्योंकि पेपर में हमसे पूछा जा चुका है, गिल रॉट डिसीज इज कॉज्ड बाय। पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आपसे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है आपका, गिल रॉट, गिल रॉट डिसीज इज कॉज्ड बाय। जी, गिल रॉट का, गिल रॉट का कारण है, गिल रॉट का कारण है, मतलब गिल रॉट जो बीमारी है उसका क्या कारण है, किस कारण से होगा, और आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। जी, पता होना चाहिए स्टूडेंट्स गिल रॉट जो बीमारी है ये किस कारण से होती है। तो जरा बताइए, कवक तो है लेकिन उस कवक का नाम हमें बताना है। नहीं मालूम, वो बैक्टीरिया का नाम। जी, तो स्टूडेंट्स कुछ लोग जो हैं उस फफूंद का नाम स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्रांकी ओमाइसिस बताते हैं। क्या बताते हैं कुछ लोग, ब्रांकी ओमाइस। जरा नाम देखिएगा, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, ब्रांकियो माइसिस, ब्रांक्योमाइसिस। क्या स्टूडेंट्स ये इसका नाम है, ब्रांक्योमाइसिस क्या इसका नाम है, या ये ब्रांक्योमाइसिस जो है वो कुछ और चीज है? जी, एनीवन? कुछ और है? जी नहीं स्टूडेंट्स, ब्रांक्योमाइसिस जो है एक फफूंद है जिसके कारण से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है सर, गिल रॉट होता है। क्या होता है सर, गिल रॉट डिसीज होती है। अब ये स्टूडेंट्स डिसीज में होता क्या, गिल रॉट लिखा है इसका मतलब कुछ होता होगा। जी, तो सर गिल का मतलब क्या होता है, गिल, जानवरों में आपने कई बार पढ़ा होगा, 9th 10th में भी ये टीचर पढ़ाते थे, गिल, मछलियों में गिल पाए जाते हैं बोले। तो गिल का मतलब क्या होता है सर, गिल का मतलब होता है गल फड़े। गिल का मतलब क्या होता है सर, गल फड़े होता है। बोले हाँ बिल्कुल, गल फड़े होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, यदि आपसे बात करें कि ये जो फिश होती है स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, गिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यदि हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, कैसे पहचान करेंगे, शायद डायग्राम जरूर कई बार आप लोगों ने मछलियों के बनाए होंगे। तो ये गिल कहाँ होते हैं,
तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी आप मछलियों को पकड़ने जाते हैं तो स्टूडेंट्स वो मछलियों का जो आकार है, इस तरीके से स्टूडेंट्स यदि मछलियों का आकार है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो ऐसा स्टार टाइप का कुछ लोहे का बना लेते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स उसको पानी में फेंकते हैं और उसमें खाना फंसा देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मछलियां आती है उसमें तो उसका गला पकड़ा जाता है। देखा कि आप लोगों ने मुंह वाला भाग पकड़ लेते हैं वो लोग। जैसे मछली उसमें अपना मुंह डालेगी तो उसके क्या हो जाते हैं, ठीक है, जो मुंह वाला भाग है जहां पर गिल होते हैं उसके, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये गिल वाला भाग जो यहाँ पर होता है, यदि आप मछलियों को बनाओगे तो आप कुछ ऐसी धार धार जो है वो आकृति देते हो। यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, से मछलियां यदि आप बनाओगे मान चलो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डिजाइन देना होता है। देखा होगा कई बार मछलियां बनाया होगा आप लोगों ने। बोले यस बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स यही उसका गिल वाला भाग है। ये वाला भाग क्या है सर, उसका गिल वाला भाग होता है। अब इस वाले भाग में होगा क्या, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ये जो गिल वाला भाग है ये होता क्या है, तो सर इस वाले भाग में जानवरों को अचानक से ब्लडिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, ब्लडिंग होने लगती है। तो स्टूडेंट जिस कारण से जानवर जो है हमारा, मतलब जो हमारी मछली है, ये क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी डेथ हो जाएगी। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मुझे इससे बचना है, मछलियों को यदि इससे बचाना है, तो स्टूडेंट्स मार्केट में इसके ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं। मार्केट में इसके ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, उपचार भी हैं। उपचार क्या है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पहला उपचार है हमारा सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा स्टूडेंट्स नमक का घोल देना चाहिए मछलियों के पानी में। जहां आपको ऐसा लग रहा है वहां पर स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, नमक का घोल देना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड ये स्टूडेंट्स हमें देना चाहिए। पेपर में ट्रीटमेंट भी पूछे जाते हैं। दूसरा क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो स्टूडेंट्स हम लोग दे सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO2। कैल्शियम ऑक्साइड भी स्टूडेंट्स हम लोग दे सकते हैं जी। कैल्शियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इन चीजों से क्या किया जाता है, जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है, हमारी मछलियों का। स्पेशल मछलियों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। बोले चलो ठीक है, गिल रॉट समझ में आया। फंगस के कारण से होता है, किसमें होता है, मछलियों में होता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि भाई गिल रॉट जो है नाम की बीमारी, ठीक है, किन जानवरों में होती है, तो ये सिर्फ मछलियों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद में आप लोगों से एक और डिसीज पूछी जाती है। नाम है स्टूडेंट्स उसका स्प्रोलेगिया। स्प्रोलेगिया रोग, शायद इसका भी आपने नाम जरूर सुना हुआ होगा। ये डिसीज स्टूडेंट्स किससे संबंधित है, जरा बताइए, मैसेज कर दीजिए। कौन से एनिमल से संबंधित है स्टूडेंट्स ये, पशुपालन में। एनीवन, गाय से है, भैंस से है, भेड़ से है, किससे संबंधित है, नहीं मालूम, बताइए। एस्प्रोलेग्निया डिसीज जो स्टूडेंट्स हमारी, ये किससे संबंधित है, तो बोले सर इसी को हम लोग, ठीक है, ये भी जो है स्टूडेंट्स फिश से संबंधित है। किससे, फिश से संबंधित है, मछली से संबंधित है, मछलियों में होती है। किस कारण से होती है, मछलियों में भी होती है, तो किस कारण से होती है, तो सर ये कवक के कारण से ही होती है। ये गिल्ट और ये मछलियों में बहुत फेमस डिसीज है, फंगस के कारण से होती है। और इसीलिए स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम है, इसका एक और अन्य नाम है जिसे हम लोग कहते हैं विंटर फंगस। इसी को क्या कहा जाता है, विंटर फंगस के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, फंगी के कारण से है। अब स्टूडेंट्स उस फंगी का नाम क्या है, जिस फंगी के कारण से है, जी, उस फंगी का यदि आपसे नाम यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए
कि भैया नाम बताइए उस फंगी का। जी, नाम आपने सुना होगा इसका स्टूडेंट। जो नाम है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट जो इसका इंग्लिश नाम है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो इसको हम लोग विंटर फंगस कहेंगे। इसी के नाम से स्टूडेंट्स इसके फंगस का नाम रखा गया है। कौन सा है? सेप्रोलेगिया या स्टूडेंट्स स्प्रोलेगिया। नाम एक ही है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको और क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ना यदि चाहे तो, उस कवक का नाम यदि लिखना चाहे तो सर कवक का जो नाम होता है स्टूडेंट्स, हिंदी लिखने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। स्प्रो लेंगिया, ठीक है, बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। स्प्रो लैंगनिया। अब स्टूडेंट्स ये जो है एक कवक है, कवक, बोलिए यस, चलो ठीक, क्लियर है। पूरा पूरा यदि नाम आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स पूरा नाम क्या है इसका? ओमिसाइकेट। थोड़ा सा नाम अजीब सा है, ओमी साइकेट, ओमिसाइकेट। जी, इस कवक के कारण मछलियों में क्या होता है? तो सर कवक जनित सेप्रोलेंगिया डिसीज होती है। चलो ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है क्या? यदि हमें ट्रीटमेंट यदि कुछ करना हो, क्या कर सकते हैं यदि हम ट्रीटमेंट करना चाहें तो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट वही है आपका, ठीक है। या तो आप स्टूडेंट्स इसमें NaCl का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स इसमें आप जो ट्रीटमेंट है उसमें किसका, कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? मार्केट में आपको मिल जाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट के नाम से इसे जाना जाता है। CuSO4 ना मिले स्टूडेंट्स तो आपको KMnO4 मिल जाएगा। ये दोनों आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं इनके नाम जरूर देखा होगा, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कॉपी में कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट्स इस डिसीज में होता क्या है ये भी जानना जरूरी भाई। चलिए, तो स्टूडेंट्स मछलियों में या स्टूडेंट्स इंसानों में भी कई बार आपने देखा होगा, जैसे कुछ इंसानों को स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, धब्बे धब्बे से नजर आते, आप लोग कहते होंगे अरे भाई इनके क्या निकल गया है, ठीक है। कुछ कहते हैं ना इंसानों के शरीर में से सफेद सफेद चकत्ते बनने लगते हैं। कुछ कहते हो आप, बहुत अच्छा शब्द जरा बताइए। नॉर्मल बॉडी रहती है लेकिन क्या हो जाती है, बोल सर कोड़ निकल गई है, कहते हो क्या, कोड़ निकल जाना, बॉडी में सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं चकते जैसे। उनका फिर चेहरा जो उतना देखने लायक नहीं होता है। नॉर्मल शरीर हमारा जैसा होता है वैसे में चकते चकते धब्बे धब्बे बनने लगते हैं शरीर में, वाइट वाइट रेसेस, जो ठीक नहीं होते हैं। हाँ, कोड़ या कुड़िया कहते हैं जी। रेसेदार पैचेस बन जाते हैं व्हाइट कलर के। बोले यस बिल्कुल देखा है हम लोगों ने। तो स्टूडेंट्स ये वही है, मछलियों में भी स्टूडेंट्स क्या आ जाते हैं, व्हाइट कलर के या स्टूडेंट्स भूरे रंग के हल्के से क्या आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स उनकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सबको पता भी फंगस लग गया। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो आपके हाथों में या पैरों में कई बार, या ठीक है आपके गर्दन में क्या हो जाता है, कई बार फंगस लग जाती है, होती इचिंग टाइप की होती, खुजलियां होती, दांत खाज खुजली, देखा होगा। तो एक स्टूडेंट्स एक पैचेस बना देता है वो पूरा सर्कल टाइप का, देखा होगा आप लोगों ने, घमोरिया का हो या फिर आपका, ठीक है, ईचिंग वगैरह का हो, देखा होगा, एक चकत्ते टाइप का बन जाता है। बोलिए सर, जो अलग ही दिखाई देता, ब्राउन रंग का मिलेगा, या स्टूडेंट्स ये किस रंग का मिलता है, व्हाइट रंग का मिलता है, या तो ये भूरा रंग का बनता है, या मछलियों में कैसा बनता है, सफेद रंग का बनता है। और ये आम बात है, हो जाता है, फंगस के कारण से हो ही जाता है, कई बार अब शरीरों में भी हो जाता है, इनर पार्ट में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है बॉडी के।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ब्राउन या व्हाइट रंग के क्या बना देता है, बॉडी में हल्के से पैचेस बना देता है, ठीक है, धब्बे जैसे बना देता है। अब स्टूडेंट्स इससे क्या होगा भाई, किसी चीज में यदि धब्बे ऐसे लगे हुए हैं तो आप क्या उसको खरीदोगे क्या, खरीदेंगे आप, बोले सर नहीं खरीदेंगे। हो सकता है भाई मछलियों को देखकर आपको लगे कि भाई इसमें कोई डिसीज बड़ी हो गई हो, इसको नहीं खरीदते हैं। और यदि आप खरीद रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप उसको खाएंगे भी, हो सकता है आपके अंदर भी धीरे धीरे क्या हो जाए, एलर्जी हो जाती कई बार एलर्जी, आपने देखा होगा यदि आप मार्केट में कुछ ऐसा खा के आ जाते हैं तो आपको भी एलर्जी हो जाती, तो इनकी फिर मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये किसके कारण से है, कवक के कारण से है। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया डिसीज पूछी जाती है, यदि ये आई तो आपको बनना चाहिए। डिसीज स्टूडेंट्स हमारी जॉन रोग। अब ये जॉन क्या है, जॉन रोग किसमें होता है, जरा ये बता दो। जॉन रोग जो है वो किसमें होता होगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो जरा बताइए क्या होता है जॉन डिसीज। बहुत ही फेमस डिसीज में से एक डिसीज है जॉन डिसीज। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, बताइएगा किसमें होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी जॉन डिसीज है, ये स्टूडेंट्स गाय में होती है, या स्टूडेंट्स ये भैंस में होती है, या स्टूडेंट्स ये भेड़ में होती है, या ये स्टूडेंट्स आपकी सुअर में होती है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों की बकरी में होती है। जी और भी ऑप्शन दे सकते हैं, बताइएगा किसमें होती, काऊ में होती है, बफेलो में हो रही है, शीप में हो रही है, पिग में हो रही है, या स्टूडेंट्स ये आपकी गॉट में होती है। बताइए जॉन नाम का स्टूडेंट जो डिसीज होता है वो किसमें होता है, जॉन डिसीज। बताइए किसमें होता है स्टूडेंट जॉन डिसीज। पिग में होती, शुअर में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी पिग में होती, गलत आंसर स्टूडेंट्स, पिग में नहीं होती है, पिग में नहीं होती है। सीप में होती है, सीप में होती है, सीप में भी नहीं होती है, पिग में भी नहीं होती है। जी मतलब यदि ये क्वेश्चन यदि आया तो पक्का लटक जाओगे आप। गॉट में होती है, गॉट में भी नहीं होती है। जी ऑप्शन ए गाय में, गाय में भी नहीं होती है। भैंस में होती है, जी भैंस में भी नहीं होती है, इन सभी में होती है, ऑल ऑफ दीज। बस यही चेक करना था, यदि आ गया तो दिक्कत में पड़ोगे आप। ये सभी जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्या हैं, एनिमल हैं, जितने भी कैटल हैं, उन सभी कैटल में होती स्टूडेंट्स, सभी जानवरों में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगी। सभी जानवरों में आपको ये जॉन डिसीज देखने के लिए मिलती है, किसी एक में नहीं मिलती है, याद रखिएगा, सभी में मिलती है। और ये चेक करवाना था मुझे कि बस बता रहे हो क्या, तो एक बार बता दिए पिग होगा, फिर पिग नहीं हुआ तो भाई भेड़ बता दिए, भेड़ भी मना कर दी तो भैंस बता दिए, भैंस बोल मना किए तो गाय बता दिए, मतलब एक आंसर पे नहीं टिके रहेंगे आप, दिक्कत में पड़ेंगे भाई। चलिए पता होना चाहिए कि कौन सा डिसीज किसमें होता है, क्योंकि जब यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आपको लग बहुत इजी रहा होगा ये, जब डिसीज से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता। अभी यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई ठीक है, जो संक्रमण गर्भपात है ये किन जानवरों में होता है, मैं आपसे बात करूं भाई गिल्ट डिसीज जो है वो किस कवक के कारण से होती, तो सडनली आपको ये आंसर समझ में नहीं आते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ता है, प्रैक्टिस लगेगी आपकी। चलिए अब स्टूडेंट्स ये जरा बताइएगा, यदि आपको पता है तो जो जॉन डिसीज हो रही है स्टूडेंट्स ये किस कारण से हो रही है, क्या स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से हो रही है, क्या स्टूडेंट्स ये किसी बैक्टीरिया वगैरह के कारण से हो रही है, या स्टूडेंट्स ये किसी ठीक है एल्गी के कारण से हो रही है, एल्गी के कारण से, या स्टूडेंट्स ये किसी फंगस के कारण से हो रही है।
बताइए किस कारण से हो रही स्टूडेंट्स, मैसेज कर दीजिए जरा। वायरस के कारण से हो रही है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका, वायरस। चलो और कोई, वायरस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। चलिए किस कारण से हो रही है, तो सर ये एक जीवाणु के कारण से होती है, बैक्टीरिया के कारण से होती है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है, जॉन डिसीज जो है वो किस कारण से होती है, गाय भैंस भेड़ सुअर बकरी वगैरह में। तो सर ये एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया के कारण से होती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम बता दो, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिस कारण से जॉन डिसीज होती है, पेपर में पूछा जा चुका है उस बैक्टीरिया का नाम। तो स्टूडेंट्स उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम इस कारण से होती है स्टूडेंट्स, माइकोबैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम के कारण से स्टूडेंट्स क्या होता है, जॉन डिसीज होती है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो बनना चाहिए माइकोबैक्टीरियम जो है जॉन डिसीज का कारण है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। और पूरा पूरा यदि आप लिखना चाहोगे तो एवियम, एवियम भी साथ में मिल जाएगा आपको जी, माइकोबैक्टीरियम एवियम इस बैक्टीरिया के कारण से होता। अब से जॉन डिसीज यदि किसी को हो गई तो पता कैसे चलेगा भैया, इसके लक्षण क्या है, होता कैसे है, कहां होगा जी। इसका एक और नाम है, शायद सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, इसका एक और अन्य नाम भी है जॉन डिसीज का, कोई बताना चाहेगा। पैरा ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। जॉन डिसीज को क्या कहा जाता है बच्चों, पैरा ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसे जाना जाता है। यदि आपसे नाम यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स आप लोगों से बनना चाहिए, इसका ये क्या है सर, अदर नाम है, ठीक है, अन्य नाम है, यदि आता है तो बनना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यदि किसी को जॉन डिसीज यदि हो गई है तो जॉन डिसीज के सिम्टम्स क्या होंगे और कहाँ कौन से बॉडी पार्ट्स को स्टूडेंट्स ये इन्फेक्ट करेगा जी। तो स्टूडेंट्स जानवरों का जो, ठीक है, कौन सा हिस्सा है, वंशानुगत सिंड्रोम वाले हिस्से जो है स्टूडेंट्स, जैसे छोटी आंत हो गई, बोलिए यस, छोटी आंत को प्रभावित करेगा। इसके साथ में स्टूडेंट्स जो उसका मेरुदंड होता है, ठीक है, मेरुदंड को प्रभावित करेगा, बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। और किसको प्रभावित करेगा, तो स्टूडेंट जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जहां से स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे यूरिन पास हो रहा है, ठीक है, उनका स्टूडेंट्स गोबर निकल रहा है जानवरों का, ठीक है, स्टूडेंट्स जो आपका गुर्दा वगैरह हो गया है, तो स्टूडेंट्स पूरा इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, हानि पहुंचाता है ये। जानवर जो भी खाएगा पिएगा वो उसको सही तरीके से नहीं लगेगा। कई बार आपने देखा होगा ना, टीवी में एडवर्टाइज आती है, जो भी खाते पीते हो वो लगना चाहिए। भले ही आप कितना भी खाना खाएं, यदि आप एक रोटी दो रोटियां भी खा रहे हैं और यदि वो आपको लग रही शरीर में, तो आप आसानी से क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, आसानी से आप फिट रहोगे। लेकिन यदि आप कितना भी खा रहे हैं, यदि वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है, तो आप हमेशा दुबले पतले ही रहोगे, हमेशा बीमार रहोगे। तो खाना पीना क्या होना चाहिए, लगना चाहिए शरीर में, ऐसा कहते हैं, आपने कई बार सुना जरूर होगा। बोले यस बिल्कुल सुना है। तो स्ट्रेंथ ये वही है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ जो लीवर है, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ जो बॉडी के पार्ट हैं उनको हल्का से क्या करेगा, ये डैमेज कर देता है, जिससे प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है। तो किस किस को परेशान करेगा स्ट्रेंथ ये हमारे, तो सर ये सबसे पहले परेशान करेगा हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, हमारे शरीर में जो भी जा रहा है लग रहा है खाया पिया उसको। तो स्टूडेंट्स गुर्दा नलिकाएं के परिवहन तंत्र को किसको परेशान करेगा ये, तो सर ये करेगा हमारे गुर्दा नलिकाओं के परिवहन तंत्र को। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है।
कुल मिला के स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है स्टूडेंट्स हमारा किसका, गुर्दे का। अब गुर्दे को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग किडनी कहते हैं क्या गुर्दे को, जरा बताइए, गुर्दे को क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे, तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो किसको, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ किडनी। स्टूडेंट्स किडनी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसे क्या करेगा सर, उसे ये प्रभावित करता है, बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। और किसे डैमेज करेगा, और किस हिस्से को डैमेज करेगा ये, तो स्टूडेंट्स जो जेनेटिक्स हमारे सिंड्रोम है, जो जेनेटिक्स क्या है, सिंड्रोम है स्टूडेंट्स, उन सिंड्रोम को क्या करेगा सर, प्रभावित करेगा। अब ये सिंड्रोम क्या चीज होती है, यदि आपसे मैं बात करूं, जो जेनेटिक्स हमारे सिंड्रोम है जी, बताइए स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स, ठीक है, सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या चीज है भाई, एनीवन कोई जानता हो तो जरा बताइए, क्योंकि जो जॉन डिसीज है ये हमारे बॉडी के सिंड्रोम को भी प्रभावित करती है। सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्या सिंड्रोम जो है वो किसी प्रकार का क्रोमोसोम है, सिंड्रोम एक्चुअल में होते क्या है। अब कुछ लोगों को यही नहीं मालूम, लेकिन सुना बहुत बार होगा सिंड्रोम सिंड्रोम करके। जी, सिंड्रोम क्या है सर, सिंड्रोम जो है वो एक स्थिति है जो कई तरह की बीमारियों के लक्षण और संकेत को दिखाती है। जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स, आपके सिर में दर्द है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या पहले फीवर होगा, बोले हाँ सर फीवर भी दिखा देता है, बॉडी में भी कोई भी परिवर्तन हो सर फीवर हो जाता है, बोले हाँ बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स ये लक्षण जो है वो क्या होते हैं, उस बीमारियों के साथ में मिलेंगे आपको। जैसे मान चलो आपके पैर में कहीं स्वेलिंग यदि आ गई तो क्या आपको फीवर हो जाएगा, बोले हाँ। सर्दी खांसी जुकाम यदि हुआ तो क्या स्टूडेंट्स आपको फीवर हो जाएगा, मतलब उसके साथ में कॉमन रहेगा। सिंड्रोम का मतलब होता है आपको संकेत नजर आना किसी भी बीमारियों के, रोगों के जो लक्षण नजर आते हैं। यदि मान चलो आपको कोई बीमारी होने वाली है, तो स्टूडेंट जैसे मान चलो आपको सर्दी खांसी होने वाली है, तो क्या स्टूडेंट्स आपके गले में हल्की सी खराश आ जाएगी क्या शुरुआत में, मतलब आपको पता चल जाता है कि मैं बीमार होने वाला हूं। ऐसा लगता है ना कि मैं हो सकता है शाम तक बीमार हो जाऊंगा, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है, वास्तव में आप शाम तक बीमार भी हो जाते हैं, बोले हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स उसी को कहते हैं हम लोग सिंड्रोम। वही क्या है सर, सिंड्रोम है, क्योंकि स्टूडेंट्स सिंड्रोम क्या करता है, एक साइन देता है, ठीक है, किस चीज का सर, मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज का, स्टार्टिंग अपियरिंग साइमल्टेनियसली, जो क्या हो जाती है शुरुआत में हमें लक्षण नजर आते हैं ना, किसी भी बीमारी के लक्षण हो। जैसे पेड़ पौधों में भी कोई रोग लग गया है तो शुरुआत में आपको समझ में जाएगा कि भैया ये पेड़ हमारा क्या हो रहा है, रोग ग्रसित होने वाला है, इसमें रोग लगने वाले इस पेड़ में, बोलिए सर। तो हमें किसी भी चीज का हल्का सा संकेत मिलता है, वो सिंड्रोम होता है स्टूडेंट। जैसे बारिश होने से पहले हवा आंधी तूफान आने लगेगा तो हम पहले पहचान जाएंगे कि ये बारिश होने वाली है, तो जो पहले से प्रोडक्शन होता है ना वो होता है हमारा क्या सर, सिंड्रोम। तो यदि आपसे सिंड्रोम यदि अकेला पूछ लिया जाए कभी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट सिंड्रोम क्या है, तो सर कई तरह की बीमारियों, कई तरह की बीमारियों के लक्षण, के लक्षण व संकेत, संकेत को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर में बायोलॉजी तरफ से आ जाएगा, इधर से नहीं आया डिसीज से, तो उधर से एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आ जाएगा आपको पेपर में। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सिम्टम्स एंड साइन, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ many types of disease, many type of disease start appearing simultaneously। जी, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी हमारी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स डिसीज का जो टॉपिक है जब भी आता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बच्चों के बहुत ज्यादा जो है कटते हैं, मतलब
सॉल्व नहीं हो पाते आसानी से। अब स्टूडेंट्स यदि किसी को जॉन डिसीज यदि हो गई है तो स्टूडेंट्स उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी होता होगा कि अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना है, जरा बताइए। जॉन की बीमारी का इलाज कैसे करें, तो सर अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर जॉन डिसीज, अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो जॉन डिसीज है स्टूडेंट्स, इसके यदि हम स्टूडेंट सिम्टम्स की बात करें कि भैया हमें इसके क्या देखना है, कुछ सिम्टम्स देखना है, ये तो बीमारियों को दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके सिम्टम्स कैसे नजर आएंगे, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जानवरों को क्या होगा, पहचान कैसे करेंगे। बीमारियों के लक्षण तो बहुत ज्यादा दिखा देगा ये, वो तो सिंड्रोम हो गया हमारा। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया इसको जॉन नाम की ही डिसीज हुई है। जी, इसे जॉन नाम की ही डिसीज हुई है, इसके लक्षण क्या होंगे। जी, क्या लक्षण होंगे स्टूडेंट्स इसके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, ठीक है, क्या होना, भूख के साथ वजन कम होना। खाएगा पिएगा जरूर लेकिन वजन कम होते रहेगा। क्या होते रहेगा सर, वजन कम। ठीक है, जितना खाना पीना चाहिए उतना खाएगा पिएगा लेकिन वेट लॉस होता है। कई बार आपने देखा होगा, आप लोग अच्छा खासा खाते पीते हैं, टाइम टेबल से खाते पीते, लेकिन फिर भी आपका वजन जो कम होने लगा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इंसानों में भी जॉन डिसीज होती है, ठीक है, लेकिन हम उसको दूसरे नाम से जानते हैं। संकेत वही है हमारे। बोलिए सर क्या हो जाना, सर वजन कम हो जाना, वजन कम होना। बोलिए सर वजन कम होना। तो स्टूडेंट्स यदि वजन कम हो रहा है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी है क्या। पाचन तंत्र, जिनका भी स्टूडेंट्स जिन्हें वेट लॉस हो रहा है या स्टूडेंट्स जिनके पेट में कोई पेट संबंधी कोई बीमारी है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा गाय के, एक गाय का गोबर या भैंस का गोबर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्मेल करता है और एक गाय और भैंस का गोबर स्टूडेंट्स उतना ज्यादा स्मेल नहीं करता है। कई बार आपने इंसानों को भी देखा होगा, जैसे स्टूडेंट्स जो जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स उनके लेट बाथ से आपको बहुत ज्यादा स्मेल आएंगी। ठीक है, उनके वॉशरूम से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। और जो नॉर्मल है उनके पेट में कोई खराबी यदि नहीं है तो फ्रेंड्स वो स्मेल उतनी ज्यादा नहीं आएंगी। देखो, गाय के गोबर से स्मेल भी आएगी, इंसानों के भी, ठीक है, मलमूत्र से स्मेल आएगी, लेकिन कम और ज्यादा का एक स्टूडेंट्स रेशो है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स पाचन तंत्र का गड़बड़ होना इसके लिए एक जवाबदार माना जाएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम जो है स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल जरूर होगा। उसी कारण से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वेट लॉस भी आपको नजर में आएगा। अब स्टूडेंट्स जानवरों का जो निचला जबड़ा होता है, जो स्टूडेंट्स नीचे वाला जबड़ा होता है, वहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी, जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे क्या मिलेंगे आपको, हल्की सी क्या मिल जाएगी, सूजन मिल जाएगी। जबड़े के नीचे हल्की सी क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या लिखेंगे, स्वेलिंग अकर अंडर दी जॉ, अंडर दी जॉ, जबड़े के नीचे हल्की सी स्वेलिंग हमें नजर में आएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका जॉन डिसीज हो गया। तो हमने क्या बात किया स्टूडेंट्स, आपसे संक्रमण गर्भपात की बात किया। संक्रमण गर्भपात में क्या होता है सर, बैक्टीरिया के कारण से होता है। बोलिए यस। गिल्ट रोड किस कारण से होता है सर, फंगस के कारण से होता है। ठीक है, सेप्रोलेगिया आपको बताया स्टूडेंट्स, कवक के कारण से होता है ये भी। इसके बाद में हमने आपको स्टूडेंट जॉन डिसीज बताया, ये बैक्टीरिया के कारण से होता है। ठीक है, और किसमें होते हैं, यहां से लगातार पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, इस बीमारी का यदि हमें स्टूडेंट जॉन डिसीज का यदि ट्रीटमेंट करना है, तो इसका स्टूडेंट्स कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर जॉन डिसीज। इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बनाया गया है, बस आपको साफ सफाई रखना है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये किस कारण से फैल रहा है, जॉन डिसीज किस कारण से फैल रहा है सर, बैक्टीरिया के कारण से। तो स्टूडेंट्स इसकी जो नॉर्मल क्या है, साफ सफाई है, वही आपको मेंटेन करना है। रख रखाव आपकी अच्छा होना चाहिए, आपकी डेयरी फार्म का, चाहे वो डेयरी आपकी किसकी हो, गाय भैंस की हो या बकरी की हो या भेड़ की हो, जो भी आपकी डेयरी है जहां पर आप जानवरों को पाल रहे हैं, वहां पर आपको साफ सफाई रखना है जिससे ये ना हो। यदि हो गई है तो स्टूडेंट्स उसके सिम्टम्स फिर, ठीक है, आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। जानवर लेट मरेगा, आसानी से नहीं मरता जानवर। ठीक है,
किसी का पेट खराब हो गया, वजन कम हो गया, तो जानवर मरेगा नहीं, लंबा सस्टेन करेगा, मतलब ग्रसित रहेगा, बीमारी से ग्रसित रहेगा। ठीक है, कुल मिला के आपको डेयरी में लॉस आएगा, क्योंकि वो दूध नहीं दे पाएगा सही तरीके से, तो आपको डेयरी में लॉसेज आएंगे। ठीक है, बाकी जानवरों की इसमें मृत्यु नहीं होती है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।